चलो लाओ, कहाँ तक पढ़ा दिए थे प्रश्नावली? बोलो। तीसरे का हाँ 3B और डॉक्टर मनोहर है ना। चैप्टर का नाम है दो चरों वाला रैखिक वाला रैखिक समीकरण युग्म। ठीक, चलो देखो कहाँ तक प्रश्न कर लिए थे। प्रश्न संख्या देखो, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक उठाओ जरा। 7 तक हो गए थे, 8वां बताइए। हाँ तो एक एक करके बताएंगे। लाओ इधर देखिए किताब, जो बोलोगे वही थोड़ी ना बताएंगे, जो आसान है उसको नहीं बताएंगे। 7 हो गया था, 8वां x के पदों में व्यक्त करना है। देखो ध्यान सुनना, x के पदों में व्यक्त इसलिए करवा रहा है 2xy बराबर 4x प्लस 3y ना। तो y का मान x के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी इसको y के मान को किसके पद में लिख देना है, x के पद में। तो y को एक तरफ करो, देखो यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, y को एक तरफ कर लो। 2xy माइनस ये प्लस है ना, इस तरफ आएगा तो माइनस 3y बराबर कितना 4x। y कामन कर लो, जब y कामन करेंगे तो यहाँ 2x बचेगा और यहाँ 3 बचेगा बराबर 4x। तो y बराबर देखो हो जाएगा 4x बटे, ये बटे में जाता है 2x माइनस 3। ये देखो y का मान किनके पद में है, x के पदों में। यही कहा था कि y के मान को x के पदों में व्यक्त कीजिए। ये y का मान किसके पद में व्यक्त हो गया, x के पद में। y का मान टोटली व्यक्त हो गया किसके रूप में, x के। ये क्यों करवा रहा है समझ रहे हो, ये इसलिए करवा रहा है क्योंकि अब आपको चाहता है अगला जो प्रश्नावली पढ़ेंगे विलोपन विधि। कौन सा विधि, अभी क्या सॉरी ये विलोपन पढ़ रहे हैं, अभी इसके बाद पढ़ेंगे प्रतिस्थापन। तो y का मान मिल गया, वही y का मान उठा के चाहे समीकरण 1 में रख देना चाहे समीकरण 2 में, तो उत्तर आ जाएगा। ठीक, ये है। बोलो कहीं दिक्कत हो बताओ, कुछ नहीं ना। यानी y के मान को माने सब पूरा x एक जगह हो जाए और पूरा y एक जगह, y के पास कुछ नहीं होना चाहिए, बस सिंपल सा है। 9 नंबर 9 नंबर क्वेश्चन लाओ देखिए, उठाओ उठाओ किताब उठाओ। हाँ x प्लस वाई, देखो अगला क्वेश्चन दिया है 9 नंबर, x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई प्लस 2। देखो x प्लस वाई बराबर कितना है 8, इसको मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट। और अगला दिया है x माइनस वाई प्लस 2 है, उस तरफ जाएगा तो सही है। देखो दिया क्या है जानते हो, दिया है x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। तो लड़के x माइनस वाई प्लस 2 है, अगर प्लस 2 है जब बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाए -2, कोई दिक्कत। अब ये बताओ y क्या होगा, जुड़ेगा तो कट जाएगा, सही है। और x कितना है, x 2x बराबर, यहाँ जब जोड़ेंगे तो 8 में से 2 जाएगा, तो 2 का पहाड़ा 6 में 3 बार जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना, x का मान 3 आ गया। तो यहाँ 2 लोग मिल करके 8 रुपये रखे हैं, 2 लोगों ने मिल करके कितना रुपया रखा है। अगर एक लोग के पास आपको पता चल गया 3 रुपया है ना, x के पास 3 रुपया है, तो y के पास क्या रुपया होगा 5। तो उत्तर क्या आ जाएगा, y का मान 5। ना समझ में आए तो y को ऐसे रखो, यहाँ रखो 8, 3 उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो y बराबर 8 में से 3 जाएगा, कई आ जाएगा, सही है।
अगला देखो, ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल ना, इसीलिए इसमें टाइम नहीं लग रहा है। इसके बाद 10वां देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा, अभी उतार लेना। 10 नंबर देखिए, कहीं दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, किसी लड़के को अगर कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो पूछ सकते हो आप, कोई दिक्कत है नहीं। 2x फिर दिया है +3y, अंडर रूट में 3 है, y बाहर है, बराबर 0, बराबर क्या, ये समीकरण नंबर है फर्स्ट। और अगला वाला दिया है 3x अंडर रूट में 3x फिर -8y बराबर क्या, 0। अब आपसे पूछा है x और y का मान यानी हल कीजिए, तो आप बताओ अब करेंगे क्या हम, या तो x को बराबर करेंगे या तो y को। x और y को बराबर करना है, कुल मिला के x का मान भी 0 आएगा, y का मान भी 0 आएगा, तभी जोड़ोगे तो क्या आएगा, 0। लेकिन कर लो, देखो यहाँ 2 है और यहाँ अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 का गुणा यहाँ कर दो और अंडर रूट 2 का गुणा, दोनों को आपस में क्या किया जाता है, बराबर। बराबर ये कब होगा, जब यहाँ 3 का गुणा कर दें और यहाँ 2 का कर दें, तो दोनों x क्या हो जाएंगे, बराबर। कुल मिला के आपको x और x को या तो बराबर करना है या तो y को। y को अगर बराबर करना चाहते हो तो 8 का गुणा यहाँ कर दो और 3 का गुणा, आपकी इच्छा, आप किसको बराबर करना चाहते हो, x को। तो x को बराबर करने के लिए यहाँ कितने का गुणा कर देंगे, गुणे अंडर रूट 3 ना, और यहाँ कितने का गुणा कर देंगे, गुणे अंडर रूट 2। कोई बड़ी बात नहीं है, जो यहाँ ये वाला टर्म यहाँ गुणा, ये वाला टर्म यहाँ, 3 दूना अंडर रूट 6x। अब 3 तियाँ 9 और 9 रूट से हो जाएगा बाहर, 9 जब रूट से बाहर करेंगे 3 आ जाएगा। क्यों, अगर एक बार यहाँ रूट में 3 है, एक बार यहाँ रूट में 3 है, जब 2 बार रूट में 3 होगा तो रूट से 3 एक बार क्या होगा, बाहर आ जाएगा। और y और 3 अंडर रूट 3 का जब गुणा 0 में करेंगे 0 ही आएगा, ठीक। अब यहाँ कर लो, इस 2 का गुणा जब करेंगे 2 तिहाई 6 अंडर रूट 6, ये x ऐसे ही रहेगा। अब 8 दूना 16, 16 कितने का वर्ग है, तो ये 4 आ जाएगा बाहर, और y बराबर क्या, 0, ठीक। अब इसको मान लो समीकरण 3 और इसको मान लो समीकरण 4, ठीक। समीकरण 3 और 4 को घटा दो, समीकरण नंबर 3 माइनस समीकरण नंबर 4, समीकरण कौन सा, चौथा, घटाओ, क्या आ रहा है, 6x ना +3y बराबर 0, अंडर रूट में 6x और यहाँ -4y बराबर कितना, देखो ये माइनस है तो क्या, और ये माइनस, ये कट गया, 4 3 7y बराबर 0, तो y का वैल्यू आ जाएगा और x भी क्या होगा, 0। ये सीधा ही सीधा पता चल रहा था यहीं से, बराबर 0 है, ये तभी संभव है जब x भी 0 है, और क्यों, क्योंकि 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 और 3 का गुणा 0 में करेंगे 0, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आएगा। 0 में किसी को जोड़ो 0 आए, ये तभी संभव है जब 0 हो। 0 में अगर 1 जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा, 0 में 2 जोड़ देंगे तो 2। तो इसका मतलब 0 में कौन सा चीज़ जोड़े कि 0 ही आ जाए, तो 0, समझ गए। इसलिए x का मान भी 0 होगा और y का, डायरेक्ट समझ सकते थे आप, समझ गए। अजय वही कहते, अजय मैथ और ये पढ़ावती ना। चलो देखो नेक्स्ट प्रश्न संख्या कौन सा हम लोग कर लिए थे, 11 नंबर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। आप लोग याद ये तरीका सीख लो, इसीलिए हम इतना बता रहे हैं कि जैसे आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। बराबर 3, 3x - 8y बराबर 3, और x ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, और x बराबर 3y, x बराबर 3y। देख लो
यही है ना जी। ये आपको कौन सी विधि से कहा है, विलोपन कि प्रतिस्थापन विधि? विलोपन विधि से ना। प्रतिस्थापन से कहा होता तो डायरेक्ट हम x बराबर क्या रख देते, 3y, जहाँ जहाँ x था वहाँ हम पुट कर लेते 3y। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा विधि, विलोपन। विलोपन माने एक टर्म को घटाना है। हम इसको और ठीक से लिखना चाहें तो हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, x ये प्लस है उस तरफ, देखो बराबर के उस तरफ क्या है, प्लस है। जब इधर आएगा क्या हो जाएगा, बराबर क्या, 0। अभी तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। ये देखो हम आपको बोले हैं कि चाहे आप x को कटाओ और चाहे y को कटाओ। यहाँ x कितना है और यहाँ x कितना, बताओ यहाँ कितने का गुणा करें कि यही बन जाए। यहाँ 3 है x में और यहाँ 1 है। अगर हम यहाँ 3 का गुणा कर दें तो यहाँ 3x हो जाएगा, बस तब दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ किससे गुणा कर देंगे, 3 का। जब 3 से गुणा करेंगे तो 3x लिख देना आप। समीकरण 2 में 3 से क्या करने पर, गुणा करने पर। तो 3 का x में करेंगे 3x और 3 तियाँ 9y बराबर 3 का गुणा 0 में 0। ये समीकरण मान लो थर्ड। ठीक, अब देखो ये वाला और ये वाला बराबर हो गया क्या, x देखो दोनों जगह क्या है, यहाँ भी 3x है और यहाँ भी क्या करेंगे, समीकरण 2 एक में 3 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 में समीकरण 3 को क्या करने पर, तो यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 8y बराबर क्या, 3। और यहाँ 3x माइनस 9y बराबर 0। घटा रहे हो तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ ये इससे क्या हुआ, 9 प्लस में है 8 माइनस में, तो 9 में से 8 घटाएंगे 1 यानी y बच जाएगा। और यहाँ 3 में 0 घटाएंगे 3 ही आएगा। y का मान कितना आ गया, 3। अगर y का मान 3 आ गया तो x का मान यहाँ से निकाल लो, x बराबर 3 और y का वैल्यू कितना है, 3। y का वैल्यू 3, 3 तियाँ तो x का मान क्या आ जाएगा, 9। यानी x की जगह अगर हम 9 रखेंगे और y की जगह 3 रखेंगे तो 3 आ जाएगा। जाए देख लो, 9 का गुणा 3 में करेंगे 27 और 3 का गुणा 8 में करेंगे 24। 27 में से 24 घटाएंगे कितना आएगा, 3। देखो बराबर में क्या है, समझ गए, ये संतुष्ट भी हो गया। बोलो कहाँ दिक्कत है, कोई कटाने पिटाने में दिक्कत है क्या। तब कुल मिला के आपको सिंपल ये समझना है कि हमको या तो x को बराबर कर लेना है या तो y को, बस यही एक काम करना है। उतार लो। हाँ, जो प्रश्न आप पूछ रहे हो ये है, कुछ भी हो स्टार लगा लो। ये थोड़ा सा करने का तरीका स्टैंडर्ड रहेगा तो बहुत सिंपल हो जाएगा। ध्यान से समझना, ये दिया है x माइनस वाई बराबर 13 और बराबर अंडर रूट x प्लस अंडर रूट y। ये प्रश्न होगा D या E में होगा, कहीं देखने को मिलेगा। प्रश्नावली D में होगा या प्रश्नावली E में आपको मिल जाएगा। 13वां प्रश्न भी है क्या, शायद 12वां 13वां ना, देखना। ये देखो इसके बराबर भी है और ये इसके बराबर भी है। देखो यहाँ प्लस लगा है ना, एक बार देख लो, और यहाँ माइनस। ठीक, अच्छा एक नियम आप जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बराबर क्या होता है, ए माइनस बी। लड़के ए माइनस बी और ए प्लस, कोई दिक्कत हो तो बताना। अगर हम इसी को भैया ऐसे कर लें, ध्यान समझना, अगर इसी को हम ऐसे अंडर रूट एक्स का वर्ग माइनस अंडर रूट वाई का वर्ग लिख दें तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई। बोलो, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। देख लो, देखो जब इसका वर्ग था तो इसका वर्ग हटा करके एक बार माइनस में एक बार, यहाँ देखो अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई का वर्ग है तो अंडर वर्ग को हटा करके एक बार माइनस में और एक बार, क्लियर। और आपको कई बार बता दिए हैं, अगर कोई चीज़ रूट से बाहर है तो हम उसको रूट में लिखकर उसका वर्ग लिख सकते हैं। उसको रूट में लिखकर हम उसका वर्ग, यहाँ देखो है क्या, x माइनस वाई बराबर क्या है 13। ये समीकरण मान लो फर्स्ट।
और यहाँ अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बराबर क्या है 13। सही है, ये समीकरण नंबर है सेकंड। जरा ये बताओ ध्यान से, ये रूट से बाहर है, हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट का वर्ग, और इसको चाहें तो अंडर रूट वाई का वर्ग बराबर, अभी भी समीकरण एक ही है, वही देखो है। अच्छा, रूट का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट से, अगर रूट का वर्ग करेंगे रूट से, सही लिखे हैं, कोई भी चीज़ अगर रूट में है, अगर हम उसका वर्ग कर दें तो वो रूट से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। देखो यही चीज़, हाँ जिसे आप मतलब कर दिए, हाँ, और क्या हम इसको नहीं निकाल किसको, समीकरण 2 को? समीकरण 2 को अभी रहने दो, अभी हम बताते हैं क्या कर रहे हैं ना। मिल गया। अब देखो एक कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई, और अगले कोष्टक में अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट, बोलो बराबर कितना। अच्छा ये बताओ, इसका मान आपको समीकरण 2 से पता है क्या, कितना है, तो रख देंगे यहाँ, तो अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई, और यहाँ इंटू 13, और बराबर में क्या, 13 से 13 क्या होगा, कितना आ जाएगा, तो यहाँ अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर आ गया 1। ये समीकरण मान लो तीसरा। अच्छा ये बताओ, ये और ये दोनों अब दिख रहे हैं बराबर क्या, दोनों को क्या करो, जोड़ दो। समीकरण 1 2 प्लस समीकरण 3, समीकरण नंबर कौन 2 प्लस समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर कौन सा, जोड़ दो। जोड़ो, देखो क्या आया, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बराबर है 13, ठीक, और यहाँ क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर है 1, घट जाएगा, यहाँ 2 रूट एक्स बराबर कितना 14, 2 सते 14, वर्ग करो, हाँ तो x बराबर आ जाएगा 49, x बराबर 49, x का मान 49 आ गया, तो नहीं, हाँ प्लस माइनस वर्ग की हो ना, हाँ यार है, वही तो कह रहे हैं। अब बताओ दो लोगों का ये रूट देखो, अंडर रूट एक्स का मान है 7, अंडर रूट एक्स का मान क्या है 7, और प्लस अंडर रूट वाई बराबर कितना है 13। अब 13 में से 7 घटाएंगे 6, तो अंडर रूट वाई बराबर कितना 6, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, कहाँ से शुरू से आएगा तब बताएंगे, अभी इसलिए बता दिए कि उसको, हाँ इसी बाद, हाँ इसी के बाद वाले में है ना, फिर बता देंगे एक बार, अभी उतार लो ना। बहुत विधि है, इसकी कई विधियां हैं, घबराओ मत, ये एक ही विधि नहीं है, हम चाहें तो इसको कई विधियों से आपको मोल्ड करके बता सकते हैं, लेकिन ये सबसे सिंपल तरीका था इसलिए इसी तरीके से बता दिए, ठीक, उतार लो। चल देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, अभी 12वां करना है, 11 कर लिए, 12 लिखना तो आप लिख लोगे ना, 2x प्लस वाई बराबर कितना 5, और 3x प्लस 2y बराबर कितना 8, ठीक। फिर देखो ये दो समीकरण अभी आपको विलोपन विधि से हल करना है, एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, ये फर्स्ट मान लो और ये वाला सेकंड मान लो। अब ध्यान से सुनना भैया, यहाँ देखो 2x है, यहाँ 3x है, दोनों बराबर हैं, यहाँ हम बराबर करना चाहें तो यहाँ 3 का गुणा करेंगे, यहाँ हमको x बराबर करना है, ये समझ लो, बस सीधी बात है। अच्छा y को बराबर करना यहाँ ज़्यादा आसान है, y को बराबर करना, अच्छा ये बताओ यहाँ कई y है, और यहाँ अगर यहाँ हम 2 का गुणा कर दें तो ये 2y हो जाएगा क्या, कौन, अच्छा ये बताओ 6 बनाना आसान है कि 2 बनाना आसान है, 2, क्यों, क्योंकि 2 का केवल यहीं गुणा करना पड़ेगा, और अगर हम या लड़के अगर हम x को बराबर करना चाहेंगे, गधा उतारो मत पहले, समझ लो, फिर आप खुद कर पाओगे ना, आप लोग उतारो मत। एक बार आप लोग क्या करो
कि समझो यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, दोनों को बराबर करना है, यानी ये भी वही हो जाना चाहिए ये भी। तो यही 3 का गुणा यहाँ कर दो, 3 दूना, और 2 का गुणा यहाँ कर दो, 2 तिहाई, 6 6 बराबर हो जाएगा क्या दोनों में, जाए ये कर लो। यहाँ कितना है, और यहाँ y, अगर y में हम 2 का गुणा कर दें तो यहाँ कितना y हो जाए, तो 2y ये भी हो जाएगा, 2y। अच्छा बताओ y को बराबर करना आसान है कि x को, y को, क्योंकि y को बराबर करने में एक ही बार गुणा करना पड़ेगा, और x को बराबर करने में यहाँ भी करना पड़ेगा, और अगर हम y को बराबर करेंगे तो केवल एक जगह करना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ कितने का गुणा कर दें, 2 का, तो 2 दूना 4x, और 2 का y में करेंगे 2y बराबर 2 पंचे 10। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 3rd। x में दोनों जगह करना पड़ता, यहाँ भी करना पड़ता, यहाँ भी। अब y को बराबर करने के लिए एक जगह कर दिए, यहाँ देखो कितना y आ गया, और यहाँ पहले से 2y मौजूद है। और अगर x को बराबर करते, देख लो, अगर x को बराबर करते तो यहाँ 3 का करते और यहाँ 2 का, तब जाके x बराबर होता। यहाँ इस वाले में केवल एक ही बार गुणा किए, काम बन गया। जैसा आप सोचो, आपको जो अच्छा लगे वैसे करना, दोनों का उत्तर सेम आएगा। तो एक बार गुणा करना आसान है, 2 बार करना, एक बार में काम हो जाएगा। एग्जाम में बैठो तो यही सोचो कि हम कितना कम से कम काम करें कि हमारा एक उत्तर आ जाए। अभी तो आपके लिए लग रहा होगा कि सर जी अभी आपके लिए जो कक्षा 10 में लिखने के लिए, लिखने के उद्देश्य से, कापी भरने के उद्देश्य से पहला x को बराबर करना ज़्यादा सही है। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत कापी भर जाएगी, लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठोगे और 60 मिनट रहेगा और 100 क्वेश्चन रहेगा, तब कापी भरने के चक्कर पड़ोगे, जीवन में नौकरी नहीं मिलेगी। तब वहाँ ये सोचो कि इसको हम मन में कैसे कर पाएँ। मिलेगा ना, ये नहीं कह रहे हैं, जैसे थोड़ा सा कापी भरने वाले जो लड़के हैं सोचते थे कापी भर जाए पूरा पन्ना, तो उसके लिए कह रहे हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 3, समीकरण 2 में समीकरण 3 को क्या करिए, 2 माइनस समीकरण नंबर 3, समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटा दीजिए। तो देखिए दिया क्या है, 3x प्लस 2y बराबर कितना 8, और यहाँ क्या है 4x माइनस प्लस 2y बराबर 10। घटा रहे हो ना, तो घटा रहे हो तो यहाँ माइनस, प्लस है तो यहाँ भी प्लस है। तो अब आप कहेंगे कैसे प्लस, जहाँ माइनस ना दिखता हो वहाँ क्या होता है, 10 के पास माइनस दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ प्लस है। ये क्या हो गया, अब 4 माइनस में है और 3 प्लस में है, तो बताओ 4 में से 3 घटाएंगे माइनस x बचेगा, यानी 4 में 3 जाएगा 1, 1 को लिखते नहीं हैं यहाँ, लेकिन 4 बड़ा है तो इसलिए माइनस आ जाएगा। 10 में से 8 घटाएंगे माइनस 2 आएगा, क्योंकि 10 बड़ा है 8 छोटा है, इसके साथ माइनस लगा है, माइनस से माइनस क्या हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया। अब अगर x का मान 2 आ गया तो चाहे जहाँ रख दो, यहाँ रख दोगे तब भी आ जाएगा। क्या आया है 3x प्लस 2y बराबर क्या है 8, x की जगह आया कितना 2, तो 3 दूना 6 प्लस 2y बराबर कितना 8। अब ये बताओ 6 जाएगा उस तरफ तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 8 में से 6 घटाएंगे 2, तो 2y बराबर 2, 2y बराबर 2 से 2 कटेगा कितनी बार, एक बार। 2 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, तो y का वैल्यू आ जाएगा कितना। ये है प्रश्न, बोलो कितना सिंपल है। हाँ सही है, बताओ। 12 के बाद 13 नंबर देखो, देख लो फिर आप करना, अभी उतार लेना दोनों एक साथ। 13वां क्या कह रहा है, x माइनस वाई, x माइनस वाई बराबर, बोलो जरा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट। अगला दिया है x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फार्मूले की बात छोड़ो, अच्छा इसमें गुणा उड़ा करना पड़ेगा कि नहीं, बराबर ही है पहले से बराबर है। यहाँ x भी पहले से बराबर है, y भी पहले से क्या है, हमको तो बराबर करना भी नहीं पड़ा।
अभी तक हम x और y को क्या कर रहे थे, इसमें बराबर करना पड़ रहा है कि बराबर पहले से है ना, बराबर। अरे भैया यहाँ देखो, जैसे y था, यहाँ 2y था, तो यहाँ भी 2y बनाना था, 2 का गुणा किए थे। यहाँ तो x भी बराबर है और y भी बराबर, डायरेक्ट क्या करो, जोड़ दो। जब डायरेक्ट जोड़ोगे तो y से y क्या होगा, x x कई x 2x। इधर देखो, ये माइनस है, ये प्लस है, क्या हो गया, कट गया। ए स्क्वायर कई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर कई बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर। 2 कामन कर लो, 2x यहाँ 2 कामन करोगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस 2 से 2, तो x का वैल्यू आपको पता चल गया, ए स्क्वायर प्लस x का वैल्यू आ गया। अब y का निकालना है, चाहे रख लो और चाहे घटा दो। जब घटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस, यहीं रख दो इसी वाले समीकरण में। क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या आया है भैया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। ये समीकरण 2 है ना। अब यही x का मान उठा के रख दो यहाँ, x की जगह है कितना, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस। अब अच्छा ये बताओ, ए स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी ये और ये कट जाएगा। ए स्क्वायर में से अगर ए प्लस ए स्क्वायर है उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर क्या घट जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी बी स्क्वायर उस तरफ ले जाओगे तो माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पहले से बी स्क्वायर है, क्या होगा, y बराबर बचेगा क्या, ए बी। y का वैल्यू आ जाएगा ए बी और x का वैल्यू आ जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस, बोलो सिंपल है, बहुत सिंपल है, उतार लो। चलिए देखिए कौन सा 13 हो गया, 14 नंबर। 14 नंबर में देखिए 2x प्लस 3y बराबर है 18, समीकरण 1। दूसरा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 17, ठीक, ये दिया हुआ है, यही है ना, देख लो एक बार, ठीक। 4x 6y 17, इधर लिखो थोड़ा सा, 4x प्लस 6y टू 17, ये सेकेंड है। अगर देखो 2 दूना 4, 3 दूना 6, समांतर रेखाएं हैं, कोई हल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि a1 अपान a2 यानी 2/4 यानी 1/2, 3/6 यानी 1/2, और 18/17 तीसरा बराबर नहीं होगा। a1 अपान a2 बराबर b1 अपान इज नॉट इक्वल टू c1 अपान, रेखाएं समांतर होंगी, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। अब छोड़ो उसको, पहले हमको जो समझना है उसको समझना है। ये यहाँ x कितना है, यहाँ x कितना है, बराबर है, तो क्या करेंगे, बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए इसमें क्या करें, 2 का, जैसे ही हम 2 का यहाँ गुणा करेंगे, गुणे 2, तो 2 दूना 4x, 2 तिहाई 6y बराबर 18 दूना, समीकरण नंबर, समीकरण थर्ड, सेकंड माइनस थर्ड, समीकरण सेकंड में से समीकरण थर्ड को क्या करेंगे, हटा देंगे। बताओ यहाँ है क्या, 4x प्लस 6y बराबर 36 है, और वहाँ क्या है, 4x प्लस 6y बराबर 17। अच्छा ये बताओ, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, अब जब x और y कट ही गया तो वैल्यू किसका निकालोगे, किसी का नहीं। इसका मतलब इस समीकरण का कोई हल होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं। क्यों कि देखो यहाँ है क्या 2, और यहाँ क्या है, यहाँ क्या है दूसरा, और यहाँ क्या है, और यहाँ क्या है 18, यहाँ क्या है, देखो अगर ध्यान से देखो तो 2 दूना 1/2, 3 दूना 1/2, और यहाँ 18/2, लोग बराबर हैं, तीसरा बराबर, ये कंडीशन पढ़ा दिए हैं, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान इज नॉट इक्वल टू
C1/C2। ये कंडीशन मिल जाता था तो बताए थे रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। क्या होंगी, समांतर। समांतर के साथ साथ कोई हल नहीं होगा। यानी इसका देखो हल निकला, x और y का मान निकला कि नहीं निकला, नहीं निकला। और ये रेखाएं क्या होंगी, असंगत होंगी। क्या होंगी, असंगत। बोलो, ये पढ़ा चुके हैं सब, समझ गए। तो इसका कोई हल निकला, x और y का कुछ मान आया कि नहीं आया, इसी को कहते हैं कोई हल नहीं। अगर x और y का कोई मान ही नहीं निकल रहा है, इसका मतलब इसका कोई हल, इस प्रश्न का उत्तर तय करना संभव नहीं। इस दिए गए प्रश्न में x और y का मान निकालना संभव नहीं है, क्योंकि दी गई दोनों रेखाएं समांतर हैं और समांतर रेखाएं किसी भी बिंदु पर मिलती नहीं हैं, इसलिए इस प्रश्न का कोई हल नहीं है। बोलो, लिख पाओगे। अगर मान लो आगे आएगा नहीं पेपर में, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपको हल करने को देगा तो ऐसा प्रश्न देगा जिसमें x का मान भी निकले और y का, ऐसा देगा ही नहीं कि निकले नहीं। लेकिन आप चाहो तो चेक कर सकते हो शुरू में ही। अगर आप चाहो तो एक कंडीशन अगर याद हो प्रतिच्छेदी रेखा का, समांतर रेखा का और संपाती रेखा का, तो आप किसी भी प्रश्न को शुरू में ही हल कर सकते हो, बता सकते हो कि हल होगा कि नहीं होगा। मिटा दें, सिंपल तो है। ये कंडीशन यहाँ मत लिखो, वीडियो देख के लिखना। मेरा चैनल को है ना, घर पे एक वीडियो रोज देखो, जो पीछे छूट गया है ना वो कवर कर लो। एक बार प्रश्नावली 3 से कवर कर लिए, ये समझ लो आपको सब कुछ आएगा। लेकिन जब आप लोग पढ़ोगे, जिसका मैथ थोड़ा कमज़ोर है ना, अब ये नहीं है कि हम 2 बार पढ़ा पाएंगे। अब ऐसी तो बात है नहीं कि केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना है, 2 बार 3 बार पढ़ाएं। आप लोग भी थोड़ा मेहनत करो। जैसे यहाँ एक बार पढ़ लिए, रिवीजन के लिए अब दोबारा यहाँ अगर वही चीज़ फिर से पढ़ाएं हम, तो आप या तो मूर्ख हैं या तो हम मूर्ख हैं। वही चीज़ दोबारा मुझको पढ़ाना पड़ गया, या तो आप मूर्ख हैं या तो मैं मूर्ख हूँ। जब अच्छा ये बताओ, जब समांतर रेखाएं पढ़ाना होगा, जब दोबारा हम यही पढ़ाएंगे आपको, तो क्या उसमें कौन सा कंडीशन बताएंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/, यही बताएंगे, दूसरा कुछ बता देंगे। कंसेप्ट तो वही रहेगा। इसका मतलब दोबारा आप पढ़ रहे हो। अब दोबारा जब दोबारा आने से कोई मतलब है नहीं, इससे अच्छा क्या देख लो वीडियो। बताओ टाइम बचेगा कि नहीं, आने और जाने में जितना टाइम लगेगा उतने में एक वीडियो आप निपटा दोगे, एक वीडियो आप देख लोगे और समझ में भी आएगा, क्योंकि आपने मुझसे पढ़ा है। वीडियो देखोगे, यही बोल रहे थे, ये एकदम अच्छे से समझ में आएगा, है कि नहीं, समझ गए। चलो नेक्स्ट देखो, प्रश्न संख्या 15। और 15 नंबर थोड़ा ठीक से देखना, दोबारा बता रहे हैं ना, इम्पोर्टेंट है 15 नंबर। 15 दिया क्या है, x - y बराबर 13 और बराबर √x प्लस √y, ये है। अच्छा ये देखो, अभी तक आप क्या पढ़ रहे हो, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। 2 चर होना चाहिए, रैखिक यानी घात 1 होना चाहिए, समीकरण मतलब समीकरण होना, बराबर का निशान हो, युग्म माने जोड़े में। इसमें कितने समीकरण हैं, 2। एक मत समझना, कितने समीकरण, एक समीकरण ये है, इसका घात देखो, एक युग्म का घात 1 है कि नहीं, युग्म में किसी एक का घात 1 है कि नहीं, युग्म में 2 है, एक का घात 1 है कि नहीं, किसी एक समीकरण का घात 1 है। तो वही तो कह रहे हैं, किसी एक समीकरण का घात क्या हो, तब गड़बड़ हो जाता, तब कंडीशन गड़बड़ हो जाता। समीकरण तो होता लेकिन रैखिक युग्म नहीं होता। रैखिक मतलब क्या है, घात क्या हो, 1 ना। अरे यार, रैखिक समीकरण मतलब क्या, ऐसा समीकरण जिसकी घात क्या हो, 1। हाँ लिख लो, हाँ वही तो करेंगे। अब देखो, अब अच्छा ये बताओ, ध्यान से सुनना, हम पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, x - y बराबर क्या, 13, ये समीकरण हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे √x प्लस √y बराबर क्या, यही 13 के बराबर ये भी है, 13 के बराबर ये, दोनों किसके बराबर हैं, अभी तक कोई दिक्कत, ये लिख लोगे अगर बराबर का निशान आएगा। हाँ
तब गड़बड़ होता है ना। ऐसी गड़बड़ का पता नहीं अखनी युग में अच्छा हाँ, एक रहता, एक घात का एक रहता तो काम बनता। चाहे स्क्वायर में चाहे हाँ अब देखो ध्यान से सुनो, पहले अभी आप सुन लो फिर हम उसको पूरा डिटेल बता दे रहे हैं आपको। अभी ये क्या हम कहने जा रहे हैं, इसमें ये बताओ ये वाले और ये वाले को हमको बराबर करना, जो समझाना है पहले उसको समझ लो फिर उसको पूछ लेना। अभी तक आप बराबर करते आए हैं x और y के गुणांकों को, तो वहाँ x जो था ऐसे था, देखो 2x + 3y बराबर क्या था 5, और देखो 3x + 3y बराबर 9 है। अच्छा ये बताओ इसमें x और x बराबर हैं, इसका घात कितना है, इसका घात 1, सही है। ये गुणांक से हमको मतलब नहीं है। अभी तक जो भी प्रश्न आप हल कर रहे थे उसमें दोनों ही रैखिक युग्मों के, दोनों ही समीकरणों के, ध्यान से सुन लो, अभी तक जितने भी प्रश्नों को आपने हल किया उसमें पहले वाले समीकरण और दूसरे वाले समीकरण में चर की जो घातें थी वो समान थी, चर की घातें क्या थी। अब इस वाले रैखिक समीकरण में, इस वाले समीकरण में इसकी घात 1 है और इसकी घात है, अगर कोई चीज़ रूट में है तो उसका मतलब होता है, अगर कोई चीज़ रूट में है तो इसको अगर रूट से बाहर लिखें तो इसका घात होता है आधा। क्या होता है, आधा। अब आप या तो इसको आधा आधा घात बना दो, या तो इसको आधा आधा घात बना लो, और या तो इसको एक घात बना दो। और एक घात बनाने पे दिक्कत ये है कि वर्ग करोगे तो a² + b² + 2ab आ जाएगा, और 2a का मतलब √x और b का मतलब √y आके फंसा देगा फिर। अब बचा केवल एक तरीका, सिंगल तरीका। हम करें क्या, हमको एक सूत्र पता है, कक्षा 9, 8, 7 में आप लोगों ने पढ़ा होगा a² - देखो a का अगर वर्ग है और b का भी क्या है वर्ग है और बीच में माइनस लगा है तो इसका वर्ग हटाते हैं, एक बार लिखते हैं a - b और एक बार लिखते हैं a + ये है, समझ गए। अगर मान लो ये a² b² न दिया होता, ऐसे देता a - b, तो हम इसको भी बना सकते हैं, ये a - b बराबर हम लिख सकते हैं। देखो a - b को हम चाहें, है लड़के बात मत करो, अगर कोई चीज़ a है तो हम इसको चाहें तो √a का वर्ग लिख सकते हैं, अगर कोई चीज़ b है हम इसको चाहें तो √b का क्या लिख सकते हैं, वर्ग। ये रूट से क्या हो जाएगा, जब वर्ग करोगे तो रूट से बाहर होकर के a का वर्ग हो जाएगा, √a का वर्ग a ही आ जाएगा, और √b का वर्ग क्या आ जाएगा, b। उसी तरीके से अगर ये √x है, √ क्या है, अगर इस x को हम चाहें वही नियम लगाएं तो हम इसको √ में लिख सकते हैं और इसका क्या लगा दें, वर्ग। ये वर्ग करेंगे तो ये रूट से क्या हो जाएगा और वही चीज़ आ जाएगा क्या। अगर हम y को चाहें, बीच में क्या लगा है, अगर हम y को चाहें तो रूट में लिख लें और इसका क्या लगा दें, वर्ग लगा दें, बराबर क्या है, अभी भी वही चीज़ लिखा है, अभी भी लिखे वही हैं। देखो बिल्कुल सेम चीज़ लिखे हैं लेकिन तरीका बदल दिए हैं। जैसे ये आपने क्या पकड़ लिया, आप क्या पकड़े हो, तरीका बदल दिया, पकड़े कहाँ नहीं हो, उस तरीके को आपने मोल्ड कर दिया बस, ठीक। अब बताओ, अभी आपको बताए हैं अगर a का वर्ग है और b का वर्ग है, बीच में क्या लगा है, तो देखो इसका वर्ग हट जाएगा, एक बार प्लस में हो जाएगा और एक बार, ठीक। अगर यही ऐसे होता a - b तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे क्या, √a का वर्ग माइनस √b का वर्ग। अगर ऐसे लिखा हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो वर्ग लगा है तो उसके वर्ग को हटाते हैं, एक बार माइनस में लिख देते हैं और एक बार, देखो एक बार माइनस में लिख दिए और एक बार किस में लिख दो, प्लस में। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक हो तो बताओ। यहाँ वर्ग लगा था, यहाँ भी वर्ग लगा था, वर्ग को हमने हटाया, एक बार माइनस में एक बार, यहाँ देखो यहाँ भी वर्ग लगा है, यहाँ भी वर्ग लगा है, एक बार इसको लिखेंगे किस में, माइनस में, और एक बार लिख देंगे प्लस में। बोलो सही है, √x + √y बराबर कितना, 13। ये समीकरण अब मान लो थर्ड, ठीक। अच्छा ये बताओ सेकंड में x + y का मान दिया है क्या, 13। समीकरण 2 का मान कहाँ रख दो, ऐसे लिख देना,
समीकरण 2 का मान मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण किस में 3 में रखने पर, अब 3 में रख दो। जब 3 में रखेंगे तो ये देखो x माइनस वाई तो ऐसे ही रहेगा, अंडर रूड एक्स माइनस अंडर रूड ये ब्रैकेट n2, इसका मान पता है क्या आपको, कितना है 13, और बराबर में क्या है, अब 13 में 13 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 13 से 13 कटेगा यहाँ कितनी बार, तो यहाँ देखो अंडर रूड एक्स माइनस अंडर रूड वाई बराबर क्या आ गया 1, ये समीकरण हो गया 4। अब बताओ, अब काम बन गया। अब देखो उस रूप का हो गया जो हम आपको रूप बता रहे थे, इसकी घात कितनी है, इसकी घात 1/2, इसकी घात 1/2, इसकी भी घात, दोनों ही समीकरणों की घातें क्या हो गई, अब आराम से हम हल कर सकते हैं। अब पुराना प्रश्न में हाँ रैखिक नहीं है, अब ये रैखिक नहीं रह गया, रैखिक से बना था। हाँ रैखिक से बना है, अब ये रैखिक समीकरण नहीं रहा, यही तो हम समझा रहे थे आपको। अब इसको हल कर सकते हैं, हल क्यों कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की घातें इस समीकरण और इस समीकरण की घातें क्या हो गई है बराबर, बिना घात को बराबर किए हम समीकरणों को हल नहीं कर सकते। ठीक भाई, अब बताओ इस समीकरण और इस समीकरण की घात तो बराबर हो गई, लेकिन अब इसका हम गुणांक देख लें। जैसे यहाँ देखो, समझो 3x + 2y बराबर 9 होता, और यहाँ 2x + 4y बराबर 8 होता, तो हम पहले करते क्या, पहले x की घात बराबर करते, तो यहाँ देखो x की घातें पहले से ही क्या हैं बराबर हैं। तो अब हम क्या चेक करते हैं, जब घात बराबर हो जाए तो दूसरा काम होता है गुणांकों को चेक करना। यहाँ x का गुणांक कितना है और यहाँ x का गुणांक बराबर दोनों है कि नहीं है, x के दोनों मान बराबर हैं, x की गुणांक यहाँ कितना है 3, यहाँ x का गुणांक कितना, दोनों बराबर हैं, यहाँ 3 रुपया, यहाँ 3 और 2 का लसा होता है 6, 3 और 2 का लसा कितना, अरे भैया 3 और 2 का लसा निकाला नहीं होता है, 2 1 क्या 2, 3 उतरेगा, 3 1 क्या 3, 3 दूना, तो यानी इसको भी 6 बनाना है, इसको भी, तो यहाँ 6 बनाने के लिए क्या करें 2 का गुणा, और यहाँ 6 बनाने के लिए, तो दोनों को x को हमको क्या करना था बराबर। यहाँ बताओ इस समीकरण में x को बराबर करना है कि पहले बराबर है, बराबर है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी इसको हमको केवल घात बराबर करना था, गुणांक पहले से ही क्या है बराबर है। अगर गुणांक पहले से बराबर है तो दोनों समीकरणों को जरा ध्यान से देखो, घूर घूर करके देखो, यहाँ क्या लगा है, यहाँ क्या लगा है, दोनों को जोड़ दो। अगर एक जगह माइनस और एक जगह प्लस लगा हो, गुणांक बराबर हो, तो डायरेक्ट क्या करो, समीकरण 3 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 4, समीकरण नंबर, ये देखो ये वाला जो कंडीशन है, ये वाले कंडीशन के लिए यहाँ आप उतारे हो ये मान ना। अब आगे हम यहाँ देखेंगे समीकरण नंबर कौन सा, समीकरण नंबर 2 प्लस समीकरण नंबर कौन 3, समीकरण 2 और समीकरण 4 को आपस में क्या करने पर जोड़ दो। जब जोड़ेंगे तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, क्या दिया है, अंडर रूड एक्स प्लस अंडर रूड वाई बराबर क्या है 13, और यहाँ क्या है अंडर रूड एक्स माइनस अंडर रूड वाई बराबर कितना 1, ये घटा दें, ये देखो घटाना भी नहीं, जोड़ना है तो कट गया, x कितना है x 2√x हो जाएगा बराबर 13 और 1 2 सते x अंडर रूड x बराबर 7, हमको x का मान चाहिए तो वर्ग कर दो दोनों पक्षों का, तो x बराबर आ जाएगा +49, 7 का वर्ग कितना 49, अगर 7 का मान 49 आया तो x निकालना है, यहाँ रख दो, x निकल गया, कितना आया है 49, अंडर रूड x का मान कितना है, अंडर रूड x का मान क्या है 7 माइनस अंडर रूड y बराबर कितना 1, 1 इधर लाओ y को उधर ले जाओ, जब 1 को इधर लाओगे तो 7 में से 1 घटेगा 6, और अंडर रूड y बराबर क्या हो जाएगा 6, तो y बराबर आ जाएगा 6 का वर्ग, बस ठीक। बोलो कोई दिक्कत हो तो, समझ गए, उतार लो। हमको तो नहीं लग रहा है कि अब ये टफ लगा होगा, और इसको भी हमने विलोपन से ही किया है, देख लो, प्रतिस्थापन है विलोपन है, एक पद को हमने क्या कर दिया है विलुप्त कर दिया है। ठीक, उतार लो।